कर रहे हो? गाड़ी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो गाड़ी को? रस्सी बांध रहा है। रस्सी बांधा है गाड़ी को, फिर रस्सी बांध के क्या कर रहे हो? अरे हैं? अरे ऐसे ऐसे पकड़ रहा था। हाँ। ऐसे ऐसे क्यों? बांध दो, विंडो में बांध दो गाड़ी को। मम्मी हैंड में पर। हाँ जी। आप नहीं बांधोगे? मम्मी यहाँ। हाँ बोलो। मम्मी विंडो में या हैंड में। अच्छा ओके। तो मैंने इसको बोला कि यहाँ विंडो में बांध दो गाड़ी। ठीक है, मैं अब बांध दूंगी। आप उसका रिएक्शन देखो। वो शाम को खेल के आया है, अभी थक गया है तो उसने कुछ और पकड़ लिया है। ओके, देख लो। अभी आप गाइस क्लिप देख रहे थे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अर्नब क्या कर रहा था। क्लियरली वो विजुअल स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहा था और इतने सालों के बाद आज मैंने फिर से उसे गाड़ी को थ्रेड से बांध के घुमाते हुए देखा। एक्चुअली मैं किचन में वो थ्रेड किसका लिया उसने, वो राइस का जो थैला होता है, बैग होता है जिसमें राइस का पैकेट होता है, वो मैंने खोला तो उसमें से जो राइस है मैंने बॉक्स में शिफ्ट किया। तो वहाँ से जो थ्रेड था ना किचन में आके वो मेरे से थ्रेड ले गया। मैंने सोचा ऐसे ही खेलेगा। सम टाइम वो आपने भी देखा है बैलून को बांधता है फिर उनको विंडो पे हैंग करता है। जब मैं बाहर आई तो उसने वो थ्रेड गाड़ी में बांधा है एंड गाड़ी को वो राउंड राउंड कर रहा है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि अर्नब में तो विजुअल सेंसरी इशू बहुत ज़्यादा है, ये वो। थोड़ा इसी चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों से, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। ये बहुत रेयर चांस होता है कि जब अर्नब ऐसी चीज़ कर रहा होता है और फ़ोन मेरे हाथ में होता है और मैं सडनली उस चीज़ को शूट कर लेती हूँ। तो आज मैंने वो शूट किया तो आपको समझाने के लिए। क्या होता है गाइस, सेंसरी इश्यूज़ जो होते हैं वो पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इतने कम हो जाते हैं कि वो ऑलमोस्ट मतलब निग्लिजिबल हो जाते हैं, इग्नोरेबल हो जाते हैं वो। तो जैसा कि साथ साथ में ही मैंने क्या किया, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है जब 11-12 साल का बच्चा है और अचानक से आपको लग रहा है कि वो फिर से वही बिहेवियर कर रहा है या कोई स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहा है जो उसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अचानक से उसने स्टार्ट किया, तो सम टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं कि ये तो फिर से शुरू हो गया। तो मतलब आप इमीडिएटली बच्चे से वो ऑब्जेक्ट छीन लेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि मैं उसको एकदम से डांट दूँ। कई बार पेरेंट्स डांट भी देते हैं डर के मारे कि हाँ कहीं ये चीज़ें फिर से शुरू ना हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैंने उसको बिल्कुल शांत रखा और उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि तुम ये गाड़ी विंडो पे बांध दो जैसे तुम बैलून को बांध दो। तो उसको मैंने ये नहीं बोला कि ये गाड़ी छोड़ दो, उसको मैंने बोला विंडो पे बांध दो। वैसे ही आप भी कुछ भी बोल सकते हो। तो आपने देखा कि उसने चुपचाप मुझे वो गाड़ी दे दिया। बिल्कुल भी उसने वो मतलब जिद नहीं की कि मुझे नहीं देखना है, मुझे ज़रूरी है। कोई मतलब उसने एग्रेशन नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। ये फ़र्क है। जब स्ट्रीमिंग इशू बहुत ही ज़्यादा होता है, सिवियर होता है, स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे भी जिनका कोई थेरेपी नहीं हुआ रहता है, तो उनमें भी ये चीज़ें सिवियर होती हैं। तो ऐसे में जब आप बच्चे से ये चीज़ें लेने की कोशिश करोगे ना तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, वो बहुत जिद करता है, वो छोड़ता नहीं है क्योंकि उसको स्ट्रीमिंग की नीड है। उसका वही जरिया है, मतलब वो जो सेंसरी इनपुट का उसके पास ओनली वही तरीका है। तो बच्चा आपको कभी नहीं देगा। लेकिन अर्नब ने मुझे वो चीज़ ईजिली दे दी और उसने मुझे गाड़ी देने के बाद एक बार पलट के भी पीछे नहीं देखा। मैंने वो रिएक्शन भी आपको वीडियो में दिखाया कि गाड़ी कहाँ गई, मतलब नो इंटरेस्ट, उसने छोड़ दिया उसको ईजिली। उसके बाद उसने देखा तक नहीं कि मम्मी ने विंडो में गाड़ी बांधा या नहीं बांधा है, तो उसने वो उस चीज़ को छोड़ दिया। तो ये होती है चीज़। ये आज भी अर्नब को पसंद है, लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिटरली थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो छोड़ देता है उस चीज़ को।
इवन अभी वो 2-3 दिन तक, कई दिनों तक तो गाड़ी देखता भी नहीं है, फिर भी गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन अभी बिल्कुल कम हो गया उसका। तो मैं वही टेस्ट कर रही थी कि क्या अभी अर्नब मुझे ये वापस गाड़ी देगा या जिद करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल जिद नहीं की। इसका मतलब कि उसको ज़्यादा स्टीमिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं उसको शाम को पूरा घुमा के लेके आई हूँ, वॉकिंग करा के, ग्राउंड में साइकिलिंग करके। तो जो सेंसरी नीड होती है बच्चे की वो पूरी हो जाती हैं। तो ये सेंसरी नीड तब पूरी नहीं होती हैं जब आप प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देते हैं बच्चों को। जब चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, प्रॉपर सेंसरी डाइट आप बच्चों को नहीं देंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तब बच्चा फिर स्टीमिंग से अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है। तो अब आप देख सकते हो कि 11 ईयर्स की एज में अर्नब का जो सेंसरी डाइट है, जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल आ गया है। तो विजुअल बहुत अच्छे से कंट्रोल आ गया है। प्रॉब्लम अभी वर्बल स्टीमिंग में है, उसके ऊपर भी मैं वर्क कर रही हूँ। भगवान करे कि फ्यूचर में वर्बल स्टीमिंग भी अर्नब इसी तरह से मैनेज करना सीख जाए। बाकी कोई सेंसरी इश्यूज़ अब अर्नब में नहीं बचा है तो वो ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल रेयर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी मन करता है तो किया, तो अदरवाइज़ छोड़ दिया। मम्मी ने कुछ काम बोला तो उठ गए कर लिया, कोई एग्रेशन नहीं होता। लेकिन वर्बल स्टीमिंग में अभी उसको प्रॉब्लम है, तो वो मेन इशू है उसका। तो यही मेरा वीडियो बनाने का बस यही मतलब था। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती थी कि 4-5 साल का जो बच्चा होता है और 11 ईयर 12 ईयर का जब बच्चा होता है तो बड़ी एज में जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो कैसे होते हैं, छोटे बच्चों में सेंसरी इशू कैसे होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो सेंसरी जब वो स्टीमिंग कर रहे होते हैं और जब आप स्टीमिंग से उनको हटाना चाहते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन होती है। वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। जबकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर आप प्रॉपर उसको एक्सपोजर दे रहे हैं, डेली रूटीन में उसको वो सेंसरी डाइट मिल रही है, तो बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चे खुद उस सेंसरी इशू को अपने आप मैनेज कर लेते हैं। सो आई होप मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो चीज़ आपने समझी होगी। मीन्स यही है कि आपको प्रॉपर एक्सपोजर बच्चे को देते रहना है, अदरवाइज ये जो स्टीमिंग की नीड है ये ख़त्म नहीं होती है। अभी भी आप देख लो, अर्नब को ये चीज़ पसंद है, भले ही उसने थोड़ी देर की लेकिन पसंद है। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको डेली रूटीन में सेंसरी डाइट नहीं दे रहे हो, कोई एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, घर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा? बच्चे के पास वही ज़रिया है सेंसरी नीड पूरा करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो अगर सेंसरी नीड करने का वही तरीका है तो फिर बच्चा फिर उस चीज़ से अपने आप को नहीं रोक पाएगा, और आप रोकेंगे तो बच्चा चिढ़ेगा उस चीज़ से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बड़ी एज में भी आप बच्चों को पूरा डेली रूटीन में पूरा सेंसरी डाइट जो है वो दें, प्रॉपर तरीके से पूरा एक्सपोजर दीजिए। बच्चों को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। घर पे भी कलरिंग वगैरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। सेंसरी जो स्पेशली जो विजुअल सेंसरी है उसमें जो कलरिंग की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, या फिर जो पिक्चर बुक्स होती हैं, या फिर हम लोग बाहर जब बच्चों को लेके जा रहे हैं, इतना सेंसरी विजुअल जो है वो उनका पूरा स्टीमिंग जो है वो नीड पूरा हो जाता है, तो उस केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ नहीं करा रहे हैं, आप बाहर भी लेके नहीं जा रहे हैं, घर पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सेंसरी जो इशू है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, और एज के साथ जो है वो और सिवियर होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको सेंसरी स्टीमिंग में जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, वो होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे जैसे अर्नब है तो वो अपनी डेली नीड में उसका जो विजुअल सेंसरी डाइट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हैं, अभी पूरी तरह से प्रॉपर समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर साइन गाइज, अगर जब आपने बच्चे को स्टीमिंग से डिस्ट्रैक्ट किया तो आप चेक करो कि बच्चा कंफर्टेबल है, रिलैक्स है, कहीं वो रेस्टलेस नहीं हो रहा है, हाइपर तो नहीं हो रहा है, इट मीन्स स्टीमिंग इंप्रूव हो रही है। लेकिन जब आप बच्चों को स्टीमिंग करने से रोक रहे हो और बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, हाइपर हो रहा है, इट मीन्स उसको स्टीमिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में जो सेंसरी इशू है उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर सेंसरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जो भी सेंसरी इशू से रिलेटेड होती हैं। जैसे विजुअल का मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वैसे ही मैंने सेंसरी का भी वीडियो बना के रखा है। तो इट मीन्स आपको प्रॉपर तरीके से वो सारी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, प्रॉपर सेंसरी डाइट करने की ज़रूरत है। तो जैसे अर्नब को आपने देखा, उसका जब मैंने स्टीमिंग डिस्ट्रैक्ट करके उसका बंद किया तो उसके बाद वो पूरी तरह से रिलैक्स था, वो पूरा खेल के आया था, थक गया था,
अभी भी वो रेस्ट ही कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा क्ल्यू होता है कि आप समझ सकते हो कि जो मेरे बच्चे का सेंसरी इशू है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डाउन हो रहा है या रेज हो रहा है। अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा है, सेंसरी जो स्टीमिंग आपने अगर उसको इंटरफेयर किया, बंद किया, अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स जो उसका जो सेंसरी इशू है वो कंट्रोल होने लगा है। तो ये कुछ मैं बोल सकती हूँ अपनी जर्नी से मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये साइन मैंने देखा है। वर्बल स्टीमिंग से जब मैं अर्नब को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो तब अर्नब थोड़ा गुस्सा करता है। हालांकि मेरे बोलने पे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल उसमें वो एग्रेशन थोड़ा सा दिखता है। उस टाइम पे वो थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल होता है। तो वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए मैं अभी पूरी तरह से वर्क कर रही हूँ। जो भी ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो सब मैं करती हूँ अभी। तो उसके लिए शायद उसे टाइम लगेगा अभी, तो वही मेरे लिए मेन इशू बना हुआ है अभी।